डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने तुम्हें ठोस अवस्था के बारे में पढ़ाया था और कुछ छात्रों की समस्या थी कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उन क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको वो जो वर्गीकरण है उसको समझाने के लिए मैं कुछ ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो उतना अच्छा क्वालिटी का ना हो, लेकिन मैं उसको थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें क्रिस्टलीय ठोसों के जो वर्गीकरण है वो समझने में सहायता मिलेगी। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण का मतलब होता है कि वो क्रिस्टल किस चीज से मिलकर बना है। वो क्रिस्टल बना हो सकता है परमाणु से, अणु से और आयन से। तो वो जो परमाणु, अणु और आयन है जिनसे वो क्रिस्टल मिलकर बना है वो उसके अवयवी कण कहलाएंगे। और जो अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों के मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल है या किस प्रकार से उनके बीच में स्पेस है या कौन सा बल उनके बीच में लग रहा है, जिसके आधार पे हम उनको बोल सकते हैं कि ये आणविक क्रिस्टल है या ये आयनिक क्रिस्टल है या ये सहसंयोजी क्रिस्टल है या ये धात्विक क्रिस्टल है। तो कल एक टेबल बनाई थी मैंने नोट्स में, हो सकता है तुम्हें कईयों की समझ में आया, हो सकता है ना भी आई हो। तो उसी आधार पे मैंने तुम्हें बनाने की कोशिश की है। उससे पहले मैंने तुम्हें एक वो ही बताया था, एक की पॉइंट दिया था। की पॉइंट क्या था जो मैंने भेजा था? की पॉइंट ये भेजा था मैंने कि आई एम सी एम, इसका मतलब है मैं चीफ मिनिस्टर हूं। अब ये बोलना नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने कि की पॉइंट ये है कि आई एम, आई फॉर आयनिक, यहां पे आई रिप्रेजेंट करता है आयोनिक, एम करता है मेटालिक और सी करता है कोवैलेंट और एम करता है मॉलिक्यूलर। तो चार प्रकार के हमारे क्रिस्टल हो गए, उनका वर्गीकरण हो गया आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर। नाम से ही पता लग रहा है आयनिक यानी ऐसा क्रिस्टल जो आयन से मिलकर बना था। आयन क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे NaCl, NaCl किससे मिल रहा है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। KCl है, Cl पॉजिटिव और K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो आयन से मिलकर बना है वो आयनिक क्रिस्टल है। इसी प्रकार से मेटालिक का मतलब क्या है? मेटल्स जो होती हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है। और यहाँ पे अगर जैसे हम बोले आयनिक क्रिस्टल, आयनिक का मतलब उनमें आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक जो दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसमें परमाणु, अणु, आयन जो भी हैं उनमें क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके कारण क्या होता है उनमें धनायन और ऋणायन आ जाता है। उस आधार पर बोल सकते हैं आयनिक बंध है। इसी प्रकार मेटालिक क्रिस्टल जो होते हैं, मेटालिक क्रिस्टल में जनरली जो पाया जाता है मेटल्स में धातुएं, धात्विक जिसे बोलते हैं। धात्विक का मतलब ये होता है कि ऐसी क्रिस्टल जिनमें क्या होता है, जो मेटल्स होती है, ऐसे क्रिस्टल जिनमें जो मेटल से बनी होती है। मेटल्स का मतलब यहां पे क्या है? कॉपर, Ag, Au, Cu, Fe, जितने भी हैं यहाँ पे मेटल्स हैं, उनमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। अब मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड में अगर हम देखें मेटालिक बॉन्ड को अगर हम देखें तो मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि परमाणुओं के धनायन और उनमें ऋणायन होते हैं। तो क्या होता है कि परमाणुओं का एक समुद्र जिसे बोलते हैं, जिनमें धनायन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। और उनके कारण क्या होता है? उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कंडक्टिविटी पास हो सकती है। तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया तुम्हें। तीसरा है कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब सहसंयोजी। सहसंयोजी का मतलब क्या कि ऐसे
क्रिस्टल जिनके मध्य कोवेलेंट, कोवेलेंट का मतलब होता है सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध होते हैं। अब सहसंयोजी बंध कैसे होते हैं, जैसे H प्लस H, यानी ये भी परमाणु और ये भी परमाणु, जब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो H2 बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने साझेदारी में लिए कुछ ये दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, साझेदारी होगा। कैसा बंध बन गया, कोवेलेंट बंध बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि सहसंयोजी ठोस कौन होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें जो अवयवी कण हैं वो परमाणु होते हैं और उनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजी बंध होता है। इसके उदाहरण देखो तुम, H2 हो सकता है, H2O हो सकता है, CO2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, कोवेलेंट के तुम देखते ही हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तीसरी बात आई कि जो लास्ट है मोलिकुलर, मोलिकुलर का मतलब है आणविक, हिंदी में बोलते हैं उसे आणविक। आणविक ठोस किसे कहते हैं, आणविक ठोस उसे कहते हैं जिनमें जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उनमें जो बंध बनता है वो बंध बनाने वाले जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली तुमने देखा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में, अमोनिया के केस में एक बॉन्ड बनता था, जैसे हम देखते थे H2O के केस में देखते थे हम कि एक H एक O और ये H डैश 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 O डैश H डैश H। तो यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है, सॉरी यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में वो क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, एक पानी का मॉलिक्यूल है, एक पानी का मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। ठीक है, ये तो बताया था मैंने उनके अवयवी कणों के बारे में कि कौन कौन से ठोस होते हैं, उनके कौन कौन से अवयवी कण होते हैं, उनमें किस प्रकार का बंध होता है, उनके उदाहरण क्या क्या हैं, ये बताया था मैंने। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी बताया था उस टेबल में मैंने तुम्हें कि चालकता से रिलेटेड था, चालकता से मतलब उनकी कंडक्टिविटी से रिलेटेड था या उनके मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड था। तो कंडक्टिविटी की जहां तक बात आती है तो जितने भी आयनिक, जिन्हें हम आयनिक बोलते हैं, आयनिक सॉलिड बोलते हैं जिन्हें, वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या द्रव अवस्था में वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई आयनिक सॉलिड के लिए। दूसरी बात आई धात्विक ठोस। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, यानी मेटालिक जितने भी मेटल्स होती हैं, मेटालिक सॉलिड होते हैं जितने भी, उनमें चाहे वो लिक्विड अवस्था में रहे चाहे वो सॉलिड स्टेट में रहे, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तुमने देखा होगा तार हैं, बिजली के तार हैं, जो भी हैं वो क्या होते हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तीसरा बताया था मैंने सहसंयोजी, जिसे हम कोवेलेंट बोल रहे हैं, सहसंयोजी। सहसंयोजी के केस में क्या होता है कि जो सहसंयोजी होते हैं उनके केस में ये होता है कि वो ना तो इलेक्ट्रिसिटी के और ना हीट के कंडक्टर होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होता है, अपवाद है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बाकी ये सहसंयोजी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। और जो आणविक होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी कुचालक हैं, मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो भी कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल के बारे में तुमने मुझसे पूछा था कि सर टेबल कैसे बनेगी, मैंने टेबल के बारे में तुम्हें बता दी कि टेबल क्या होती है। और ये जो क्रिस्टल थे वो
वो कितने प्रकार के थे? तो 4 प्रकार के क्रिस्टल मैंने बता दिए, 1 2 3 और 4। अब आई बात एक नेक्स्ट, तुम्हें मैं वो बता रहा हूं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। एक तो वो वाली बात आई कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, और दूसरी बात आई कि एकक कोष्टिका क्या है, यानी क्रिस्टल लैटिस, या इसको बोलते हैं और स्पेस लैटिस, और दूसरा होता है, दूसरा हमने पढ़ना है इसमें, एंड दूसरा हमने इसमें पढ़ना है यूनिट सेल, एकक कोष्टिका। तो क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, स्पेस लैटिस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, स्पेस लैटिस किसे कहते हैं, या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो एक एक करके बता रहा हूं और समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा समझ में फिर समझाऊंगा मैं। तो जो भी क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल ठोस होते हैं, उनमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण कौन, परमाणु, अणु और आयन, ये इनके अवयवी कण हैं। इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा, कोई भी क्रिस्टल बनेगा। तो जब परमाणु, अणु और आयन, क्रिस्टल में जब परमाणु, अणु और आयन, तुमने देखा, तुम्हें मैंने पहले बताया है कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। जब क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयन तीनों तीन विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस, या हम कह सकते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब देखो कैसे, इसका एक उदाहरण बता रहा हूं मैं कि जो क्रिस्टल जालक है वो क्या चीज है। क्रिस्टल जालक एक तरह से हमारे पूरे एक बिल्डिंग होती है, उसको कह सकते हैं, और उनमें जो कमरे हैं, उन कमरों को हम एकक कोष्टिका कह सकते हैं। और वो जो एकक कोष्टिकाएं हैं, वो जो मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर बनी है, और उन ईंटों को हम क्या कह सकते हैं, परमाणु, अणु और आयन कह सकते हैं। तो क्या कहा मैंने, ये 3D है, ये X, ये Y, ये Z। जब तीनों अक्षों में परमाणु, अणु और आयन, एक इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित ज्यामिति का मतलब क्या है कि लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी रिपीटिशन हो इनका, तो उससे क्या होगा, एक निश्चित ज्यामिति से क्या होगा, जब वो व्यवस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है, और इसको बनाने का भी एक मैं वो बताता हूं तरीका कैसा है। देखो एक तरीका भी है इसको बनाने का, कैसा बना सकते हैं इसका तरीका, अभी इसमें समझ जाओगे तुम इस तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 पॉइंट बनाने हैं, 1 2 3, सेम डिस्टेंस से 1 2 3, 9 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, इन पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी जोड़ देंगे। ठीक है, अब हर पॉइंट के एंगल से 45 पे एक पॉइंट यहां पे लगाना है, इसके 45 पे एक यहां पे लगाना है, एक पॉइंट यहां पे लगाना है, इसके 45 पे यहाँ पे एंगल लगाना, एंगल पे एक लगाना है, एक यहाँ पे लगाना, इसी के जस्ट नीचे पे 45 का एंगल होना चाहिए, इसके 45 पे एक एंगल पे यहाँ पे लगाना है, इसके 45 पे यहाँ पे, इसके 45 पे यहाँ पे, इनको भी जोड़ दो।
ठीक है। फिर इसके 45 पे एक यहाँ पे लगा लो, इसके 45 पे यहाँ पे लगा लो, एक इसके 45 पे यहाँ पे लगा लो, 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 इसके 45 पे यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इनको भी जोड़ दो। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक एक डिब्बे, एक एक यूनिट साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसे हम अगर इसको देखें तो एक यूनिट यू में दिखाई दे रही है, इसमें देखेंगे तो एक यूनिट यू में दिखाई दे रही है। ये एक छोटी यूनिट अगर हम इसको शॉर्ट में देखें एक को, वो ऐसे दिखाई दे रही है। ऐसी ऐसी यूनिट इसके अंदर बनी। तो ये तो हो गया पूरा क्रिस्टल जालक, और ये क्या हो गया, इसका एक पार्ट हो गया, यानी ये तो पूरी बिल्डिंग हो गई, और ये क्या हो गया, इसका कमरा हो गया। और इन कमरों में ये जो पॉइंट्स लगे हैं, ये पॉइंट्स, ये क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन, कुछ भी हो सकते हैं। परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। इनको बोलते हैं हम जालक बिंदु, इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम जालक बिंदु, जालक बिंदु। ठीक है, जिसकी समझ, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके देखो। मेरे से अभी ये वैसे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखें हम तो 3D ये बन रहा है, ये इस पे ये 3 हुए हैं हमारे पास। इसको हम बोल सकते हैं वाई अक्ष, इसे बोल सकते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं जेड अक्ष। जेड एक्स वाई जेड अक्ष में अगर हम 9 पॉइंट्स को ऐसे लगाएंगे हर बार में, और उनके 45 डिग्री एंगल पे एक एक ऐसे बनाएंगे, पॉइंट जोड़ते जाएंगे, और बाद में उन पॉइंट्स को हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी जोड़ेंगे, तो एक क्रिस्टल जालक की हमें क्या मिल जाएगी, संरचना मिल जाएगी। और उसमें हर संरचना को देखेंगे, हर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो छोटा सा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जो छोटे सा स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे बनाया है, जिसे हम बोलेंगे यूनिट्स है, जिसे हम एकक कोष्टिका कहेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे जो भी संभव होगा मुझसे, मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा, और तुम्हारी जो क्वेरी होंगी उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।